नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 60 सीटों का जो नुकसान हुआ, इसका आकलन करने में, चिंतन मनन करने में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष पूरी तैयारी से जुटा हुआ है। सभी प्रदेशों के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों को इस पर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है और उनसे कहा गया है कि पूरी विस्तृत रिपोर्ट वो प्रस्तुत करें, ये बताएं कि किन कारणों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की हार हुई है। सबसे ज्यादा चर्चा में उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को इस हार का जिम्मेदार बताने के लिए प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री जो ब्रजेश पाठक, ये जो तिगड़ी है, ये इस काम में जुट पड़ी कि किसी भी तरह से पूरी हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सर फोड़ दिया जाए, ताकि योगी आदित्यनाथ को जो पार्टी का आलाकमान है वो सीएम पद से हटा दे और मुख्यमंत्री इनमें से केशव प्रसाद मौर्य बन जाए और बाकी जो दो लोग हैं ये डिप्टी सीएम बन जाए और उत्तर प्रदेश में जैसा फिर ये चाहें वैसा ये कर सकें। लेकिन अब इस सब मामलों में मैं आपको वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि भूपेंद्र चौधरी ने जो अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है, जिसको मीडिया में भी लीक कर दिया गया है, वो जो कॉपी दी है एक मोदी जी को, एक जेपी नड्डा को और एक अमित शाह को, असली मुद्दा क्या है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पार्टी शीर्ष को ये भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट ये एक बरगलाने की कोशिश है। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के सर लगाने की कोशिश की है और इस रिपोर्ट में ये बताने की कोशिश की है कि एज ए प्रदेश अध्यक्ष मैंने तो पूरी कोशिश की, हमने तो कोई कमी छोड़ी नहीं और हमारा जो काम था वो तो बिल्कुल फिट था। जितनी भी हार के कारण है वो 20 पॉइंट बताए हैं, लेकिन मैं आज चर्चा आपके सामने करूंगा मेन मुद्दे की कि आखिरकार मामला क्या है। उन्होंने पूरी कोशिश, जो कई मुद्दे जुटाए हैं, उन्होंने कहा वोटरों के नाम काट दिए गए। दावा किया जा रहा है कि साहब भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर था, लाखों ऐसे नाम उसको विलोपित कर दिया गया लिस्ट में से। दूसरा, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए। तीसरा, लोगों के जो संविधा पे लोग रखे उसमें अपर कास्ट के लोगों को भर दिया। यानी जितने कारण गिनाए भूपेंद्र चौधरी ने उस रिपोर्ट में, उन सब में योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन, उनकी कार्यशैली, उनका कार्यकर्ताओं के प्रति उपेक्षा बस इस तरफ केंद्रित है। लेकिन भूपेंद्र चौधरी जिस तरह की सफाई इस रिपोर्ट के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो मतदाता सूची है उसमें जो सूची प्रत्याशियों को दी गई, पार्टी को दी गई, उसमें जो नाम थे और जो चुनाव के दिन अधिकारियों के पास जो लिस्ट थी उसमें से बहुत सारे नाम के आगे डिलीटेड लिखा था और वो संख्या लाखों में है। उस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है उसका चुन चुनकर अधिकारियों ने नाम काट दिया। इसके लिए वो ये जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं उत्तर प्रदेश शासन की। निश्चित रूप से वो गड़बड़ी हो सकती है, जांच का विषय है, जांच होगी। लेकिन एक और बात है, ये कह रहे हैं कि साहब उस लिस्ट में से नाम डिलीट हो गए। मान लिया डिलीट हो लिया। इसमें आपको बता दूं, प्रतापगढ़ के लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी थे संगमलाल गुप्ता, उन्होंने रिपोर्ट बताई है और उन्होंने कहा कि 64,000 नामों को विलोपित कर दिया गया और ये कुल जो है 66,206 वोट से हारे हैं। यानी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मात्र 2-1 हजार का अंतर रह गया, बाकी तो मेरी वोट थी जिसमें ये गायब कर दिए गए। और प्रत्येक लोकसभा से इसी तरह 20,000 से लेकर 50,000 तक ये नाम गायब किए गए, जिसके पीछे उत्तर प्रदेश का शासन है, अधिकारी हैं, बीएलओ हैं। प्रदेश चुनाव का सेल है भारतीय जनता पार्टी का, अब वो इसकी विस्तृत जांच करेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, भूपेंद्र चौधरी सोच रहे हैं कि उन्होंने रिपोर्ट दी, मोदी जी, अमित शाह ये कहेंगे ठीक है जी, योगी जी के शासन ने ठीक काम नहीं किया तो योगी जी की ही जिम्मेदारी थी। मेरा एक सवाल है, ये जो चुनाव हुआ है 2024 लोकसभा का, क्या ये उत्तर प्रदेश में या भारत में पहला चुनाव है? उत्तर है नहीं। मैंने भी अनेक चुनाव देखे हैं। मेरे निकट सहयोगी, मेरे मित्र मंडली के लोग, और पढ़ाई के टाइम में मैं भी इस चुनाव के प्रबंध में रहा हूं। हमने घर घर जाकर ये हमारी जिम्मेदारी होती थी कि सूची लाकर उसमें यदि कोई मेरे परिवार, मित्र, पड़ोसी
ऐसा कोई व्यक्ति है जो परिवार में 18 वर्ष की आयु जिसकी हो गई, नया नाम शामिल करना है, उसके लिए वो तैयारी कब होती थी? चुनाव के 6 महीने पहले घर घर में जाकर ये तैयारी करते थे कि कोई नया वोटर है तो उसका नाम कैसे ऐड किया जाए, किसी का एड्रेस चेंज हो गया है उस तक पर्ची कैसे पहुंचाई जाए। भूपेंद्र चौधरी ये बताएं कि क्या इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था, आप प्रदेश के अध्यक्ष थे, आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं ने इस काम को किया? भाई गाजियाबाद की बात तो मैं कर रहा हूं, कोई कार्यकर्ता मेरी कॉलोनी में कोई पूछने नहीं आया। मेरे मोहल्ले में कई ऐसे बच्चे थे जिनकी पहली बार वोट पड़नी थी, अगर उनका वोट बन जाता तब किसी ने वोट नहीं बनाया। कोई घर में पूछने नहीं आया, कोई पर्ची देने नहीं आया, कहीं कोई पूरी गली मोहल्ले में, मेरे आसपास की 4-5 कॉलोनी, मैंने उसको एक्स पर पोस्ट किया था, कहीं कोई बैनर नहीं, कहीं कोई पोस्टर नहीं, कहीं कोई झंडा नहीं और कहीं कोई चुनावी सभा भी नहीं। किसके ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा था? मोदी जी और योगी जी के नाम पर। योगी जी का काम और मोदी जी का फेस, ये तो चुनाव जीत ही जाएंगे। तो चुनाव तो गाजियाबाद की जनता ने जिता दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ माना जाता है, इसलिए वो चुनाव जीत गए। लेकिन प्रत्याशी महोदय से लेकर पार्टी का कार्यकर्ता घरों से नहीं निकला। हाँ, ये बात जरूर है, प्रत्याशी या वीवीआईपी मूवमेंट कहीं है, वहां सबसे आगे दिखाई देंगे। और ये जो कार्यकर्ता है, इसके लिए वो ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, इसलिए कार्यकर्ता घर से नहीं निकला। तो भूपेंद्र चौधरी जी मुझे ये बताएं और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताएं और संगठन को बताएं कि भाई अगर कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा था और आपको ये जानकारी थी कि कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है, तो लोकसभा चुनाव जब आया इसके 1 साल पहले आपको तो पता था चुनाव आ रहा है, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो 2017 से सीएम है, तो 2017 से ही काम नहीं कर रहे होंगे। 22 का जो लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का लड़वाया गया, उस समय भी काम नहीं हो रहे होंगे। और अगर ये 22 से काम नहीं हो रहे हैं तो 22 से लेकर 24 के बीच का 2 साल बैठता है, ये काम 2 साल से नहीं हो रहे होंगे। एज ए प्रदेश अध्यक्ष आपने क्या इस तरह से कोई विस्तृत रिपोर्ट बनाकर जेपी नड्डा, मोदी जी या अमित शाह तक पहुंचाई कि उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं? ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी कि वो कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए योगी आदित्यनाथ को लिखित में दें, उनसे मीटिंग लें, उनको बताएं कि जिले के फला फला कार्यकर्ताओं के काम है, जिले अध्यक्षों से मीटिंग लें और उनका फीडबैक लेकर के, प्रार्थना पत्र लेकर के, पूरा बंडल एक फाइल बना करके योगी जी को देते। भूपेंद्र चौधरी जी ये बताएं जरा, क्या उन्होंने इस तरह से योगी आदित्यनाथ को मीटिंग करके, क्योंकि आपकी मीटिंग तो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई, आपकी मीटिंग तो होती ही होगी योगी जी से, 2 साल में 20-50 बार हुई होगी। आपने कितनी बार कार्यकर्ताओं की जो काम नहीं हो रहे थे उस पर योगी जी से चर्चा की? ये बताना चाहिए। और अगर योगी जी ने नहीं सुनी और आपको लग रहा था कि भर्तियों में भी गड़बड़ी की जा रही है, अपर कास्ट को रखा जा रहा है, आपको लग रहा है ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को संविधान पे नहीं रखा, इसका इफेक्ट पड़ा, अगर आपको लग रहा है तो चलिए, मीडिया में बोलना तो जरूरी नहीं था, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अपनी सरकार की कमी नहीं बताएंगे। क्या आपने इस बात की चर्चा लिखित में जेपी नड्डा से की, मौखिक रूप में कोई मीटिंग की? और अगर की तब फिर इसका समाधान क्यों नहीं हुआ? इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? 2 डिप्टी सीएम थे जो आज रिपोर्ट देते घूम रहे हैं, वो डिप्टी सीएम, उनके पास भी मंत्रालय था, वो लोगों के बीच कितनी बार गए और कितनी बार काम किया? उत्तर है, इन्होंने कोई प्रयास नहीं करा। और आज ये योगी आदित्यनाथ के शासन प्रशासन को निकम्मा बताकर उनके ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। ये बात जरूर है कि बीएलओ की ये जिम्मेदारी थी कि वो जो मतदाता सूची है इसमें निरीक्षण करे, नया वोट जोड़े। और पहले 2022 में हुआ है, गली गली में वो लोग घूमे हैं, अब की बार क्यों नहीं घूमे? और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कार्यकर्ता घर में बैठा रहेगा, जिनके ऊपर ब्लॉक की जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर प्रदेश की या नगर अध्यक्ष हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो गली मोहल्ले में अपनी जो टीम है उसको एक्टिव करते, लोगों तक ये सूचना पहुंचाते कि भाई नई वोट बनवा लो,
बीएलओ को लाते, अगर बीएलओ नहीं सुन रहा है तो उसकी जिम्मेदारी तय करते, डीएम से मीटिंग करते। किया क्या? निश्चित रूप से नहीं। और आज जब अब चुनाव की बात आ रही है तो आप कह रहे हैं कि साहब सूची से नाम गायब कर दिए गए। मेरे भी पिताजी का नाम गायब हुआ। पहले उनके पास कार्ड भी था, सूची में नाम भी था, लेकिन जब वोट डालने जाते हैं तो अंदर जो अधिकारी हैं उनके पास नाम नहीं था। अब उस समय बहस नहीं हो सकती, कुछ बात नहीं हो सकती, लेकिन अपने को ठगा महसूस करा कि उस समय करें तो क्या करें। वोट डालने बड़े इत्मीनान से गए, भाई हमारे पास तो वोटर कार्ड है, वोट तो होना ही चाहिए। पिछली बार हमने डाला है 2022 में जब विधानसभा चुनाव थे। तो मेरे परिवार का वोट गायब, मेरे पिताजी का हो गया। इससे बड़ी आश्चर्य की क्या बात हो सकती है? तो ये किसने किया कि भारतीय जनता पार्टी के परिवारों को टारगेट किया गया। अगर कोई समाजवादी पार्टी के नेता के कहने से ये हो रहा था, कुछ अधिकारी इस तरह की गड़बड़ कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या और उनकी कार्यकारिणी, खाली एक नगर का अध्यक्ष है, वो नगर अध्यक्ष की एक पूरी टीम है, खाली नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। क्या वो केवल इसलिए हैं कि कोई वीवीआईपी आ गया उसके बराबर में फोटो खिंचवाई और अपने इंस्टाग्राम पे डाल दें, फेसबुक पे डाल दें, आज हमने फलां जी से एक क्या कौन सी भेंट कहते हैं वो, औपचारिक बातचीत की, अनौपचारिक वार्ता की, बस फोटो बनवाने के लिए, पोस्ट लेने के लिए। और इसलिए ये पब्लिक को मूर्ख समझते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जितने प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की कोई रिपोर्ट तैयार करके अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर डालना चाहते हैं, तो वो ये समझ लें कि पार्टी का जो शीर्ष है, वहाँ जो अमित शाह बैठे हैं, वो जो जेपी नड्डा है, वो जो मोदी जी हैं, वो इसी नीचे जमीन से उठ करके वहाँ तक पहुँचे हैं, उनको सब पता है। आप उनको बहकाने की कोशिश ना करें और ना वो बहकावे में आने वाले हैं। और इसलिए अपनी हार का, अपनी विफलताओं का आपने संगठन में रहते हुए जो काम नहीं किए हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम हो कोई, चाहे वो प्रदेश का अध्यक्ष हो, ये साफ दिखाई देता है। भाई ये जो करारी हार हुई है 2 राज्यों में सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी की जो कमी बेसी कहीं रही है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो प्लस भी होता है तो कुछ माइनस भी होता है, लेकिन उनसे काम लेने का तरीका, उनसे वो काम करवाना, ये जिम्मेदारी किसकी थी? निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश की कार्यकारिणी और जो पदाधिकारी हैं उनकी थी। बहरहाल सुनने में तो ये भी आता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अगर मंत्री कोई फ़ोन करे तो भले ही किसी का ट्रांसफ़र ना हो, लेकिन वो पार्टी के बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश में कभी प्रदेश के अध्यक्ष या प्रभारी रहे थे, आज वो प्रभारी नहीं भी हैं, तो भी उन्हीं के फ़ोन पे सारा कुछ चलता है। ये जो दखल अंदाजी चल रही थी, ये क्यों चल रही थी? पैरेलल सरकार चलाने की कोशिश क्यों की जा रही थी? योगी आदित्यनाथ को नीचा दिखाने के लिए क्यों कोशिशें की गई? क्यों कहीं इस तरह की बातें की जा रही थी? बहरहाल जो ये रिपोर्ट है इसकी भी जांच होना जरूरी है कि जिन अधिकारियों ने ये किया, निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, ऐसा पूरा विश्वास मुझे है। लेकिन अपनी भी जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी, सत्यता को पहचानना होगा। कार्यकर्ताओं की फीडबैक जो है वो योगी जी तक पहुंचाने की अगर किसी की जिम्मेदारी थी, काम अगर किसी का है वो पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, तो वो कड़ी नगर, जिला और क्षेत्र और उसके आगे पहुंचता है प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश अध्यक्ष। ये चेन है, इस चेन में हर किसी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। अगर ये सब जिम्मेदारी अपनी निभाते, पहले से इस पर कुछ काम करते, तो नतीजे कुछ और होते। अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ना, ये केवल उन लोगों की आदत है जिनको काम करना नहीं या जिन्होंने काम किया नहीं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।